हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस भर्ती 2026 के रिगार्डिंग। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा पद 28,636 वैकेंसी निकल के आ रखी थी। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट की डीबी की डेट ओवर हो चुकी है। हालांकि आप लोगों को सबको पता है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आए हुए कैंडिडेट के जो नाम थे 23 मार्च तक आप लोगों की यहाँ पर डीबी होनी थी, वो डेट ओवर हो चुकी है। और यहाँ पर अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप लोगों की सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। सर, हमारे इतने परसेंटेज बन रहे, इतने 10th क्लास में इस वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये वाला स्टेट है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट है, तो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। भले ही आप लोगों के 10th क्लास में 50% बन रहे हो या 60 बन रहे हो या 70 नंबर बन रहे हो, तो आप लोगों का यहाँ पर देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सबसे बड़ा घोटाला पता है क्या हुआ है। आप लोगों का जो 90 और जो 100% वाले जो कैंडिडेट है उनको साफ तौर पर बाहर कर दिया गया है। क्यों करा गया है, क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर आप लोगों को टोटल 3 प्रकार के कैंडिडेट पाए गए थे। पहले वो कैंडिडेट पाए गए थे जो 10th पास आउट उन्होंने अपनी मेहनत से करी है, मतलब किसी न किसी मेहनत से अपने 10th में जितने परसेंटेज लेके आए हैं, भले ही आप लोगों के 600 में से 500 लेके आ रखे हो, तो वो आप अपनी मेहनत से लेके आ रखे हैं। और यहाँ पर ये पहले प्रकार के कैंडिडेट है। दूसरे प्रकार के वह कैंडिडेट है जो यहाँ पर कोविड के टाइम में जो 10th पास आउट करी है। ठीक है, आप कोविड के टाइम में उन्होंने घर बैठे अपना पेपर लिखे थे, तो उनकी 10th क्लास में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो थर्ड प्रकार के जो कैंडिडेट है वो फर्जी तरीके से 10th की मार्कशीट बनवा लेते हैं। जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट की ओवर एज हो रही हो तो वहाँ पर वो अपनी 10th की मार्कशीट दोबारा बनवा लेता है और उसमें अपने मन चाहे अपने परसेंटेज लगवा लेता है पैसे ज़्यादा देके। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के कैंडिडेट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पाए गए। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और यार, जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहेगा, यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। अब यहाँ पर 6 तारीख को जब आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट की अपडेट आई थी, सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड हुई थी। और यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट भी आप लोगों को जब भी डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज होगी, सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। इस वीडियो में बताऊंगा देन आप लोगों की कितनी परसेंटेज जाने की पॉसिबिलिटी है सेकंड मेरिट लिस्ट में। अभी टोटल आप लोगों की 6 लिस्ट निकलेगी, जिसमें से भी फर्स्ट की डेट अभी ओवर हुई है। चलिए, इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोगों को मैं डेटा बता देता हूं। देन यहाँ पर आप लोगों को सेकंड में मेरिट लिस्ट में कितने परसेंटेज आप लोगों के बन सकते हैं। और कोई कोई तो ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी, और यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जैसे लाइक दिल्ली, हरियाणा, तो यहाँ की डेफिनेटली कट ऑफ 100 की सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। चलिए, इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोगों को अनुमान बता देता हूँ मैं। ये गाइस, हम सेकंड मेरिट लिस्ट के इसके ऑफिशियल वेब पेज पे यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो इसका जो ऑफिशियल वेब पेज है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जो एरा चलता हुआ आ रहा है वो सबको आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 की वैकेंसी की फर्स्ट लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कर दी गई है। ये डेट आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ। ये डेट आप लोगों की जो की गई थी वो आप लोगों की 6 मतलब कि मार्च को निकाली गई थी। और यहाँ पर आप 23 मार्च को आप लोगों की यहाँ पर डीवी की डेट बताई गई थी। तो टोटल ओवरऑल आप लोगों की स्टेट वाइज ये वैकेंसी की संख्या अपने आप में देखने को मिली है। और अभी इसमें अगर नाम भी नहीं आते तो आप लोगों को थोड़ा पैसेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है तो थर्ड का भी वेट कर सकते हो। थर्ड में आप लोगों का डेफिनेटली नाम आएगा। टोटल 6 लिस्ट निकलेगी। जब इससे पहले जो 21,413 वैकेंसी निकाली गई थी उसमें भी इतनी ही वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली थी। ठीक है, 21,413 वैकेंसी थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था फर्जी तरीके से, बट इस बार जो डीबी आप लोगों को हो रही है वो डिजिटलाइज हो रही है। और यहाँ पर किसी किसी मतलब स्टेट की वो ऑफलाइन कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर डीबी अपने ऊपर डिपेंड करती है, आप किस आरसी से बिलोंग करते हो, किस रीजनल सेंटर से। गाइस, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अपने परसेंटेज बता देना कि सर 10th क्लास में हमारे 80% बन रहे, 70 बन रहे, 58 बन रहे, हमारा कितना परसेंट चांस है सेकंड मेरिट लिस्ट में आने के, क्योंकि आ भी सकता है या नाम नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बात बताऊं, यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट है आप लोगों की कितनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। पहले तो आप लोगों को डेट बता देता हूँ। जो डेट आप लोगों की है सेकंड मेरिट लिस्ट की, यहाँ पर आप लोगों को अप्रैल के फर्स्ट मतलब कि अप्रैल में ही आप लोगों को 1 या 2 तारीख को देखने को मिलेगी। बहुत सारे बता रहे हैं कि 15 तारीख को आएगी, 12 तारीख को आएगी। आप लोगों को मैं बात बताऊं, यहाँ पर फर्स्ट वीक में ही आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों की जीडीएस डिपार्टमेंट की 28,636 वैकेंसी की देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और कट ऑफ कितनी जाएगी, सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि सर हमारे 10th क्लास में इतने परसेंटेज बन रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को बताऊं, देखिए हरियाणा हो गया, आप लोगों का दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, और यहाँ पर आप लोगों का पंजाब हो गया। ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे स्टेट हैं
जिनकी अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो अगर आपके 10th क्लास में 100 के 100 परसेंटेज है तो ही आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज अगर थोड़े से भी कम आ रहे हैं, आप लोगों के 98 है, 95 है, 95 वाला तो मुश्किल ही है यहाँ पर इस वाले सर्कल से सिलेक्शन लेना। और यहाँ पर बिल्कुल सेफ सर्कल मैंने पहले से ही बताता हुआ आ रहा था आप लोगों को कि अगर आप सपोज करो छत्तीसगढ़ से कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है, सबसे बड़ी वैकेंसी आप लोगों की महाराष्ट्र में थी, सबसे ज़्यादा ओवरऑल स्टेट वाइज, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के यूपी के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनके यहाँ डेफिनेटली कट ऑफ आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। बट यार यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट है तो 75 में से 10 ही जिले ऐसे होंगे जिनकी मतलब कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। बाकी जो 65 जिले हैं उनकी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। एमपी हो गया बिल्कुल सेफ सर्कल है आप लोगों का। और सबसे टॉप पे मैं रखूंगा आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। मैं पहले से बताता हुआ आ रहा था नॉर्थ ईस्ट आप लोगों का बिल्कुल एकदम सेफ सर्कल है। बिल्कुल यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो कैंडिडेट में फॉर्म भरा होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर ईजी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि सर हमारी परसेंटेज इतनी बन रही है, हम ये आप भी मुझे बता सकते हो। जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है वो भी परसेंटेज बता सकता है कि यूआर कैटेगरी से किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग कर रहे हो तो अगर आप लोगों के यहाँ पर 100 और 95 के बीच में अगर परसेंटेज बन रहे हैं तो इतने परसेंटेज में गाइस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी इतने पे। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हो तो ओबीसी में गाइस आप लोगों का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आप लोगों की 94 तक, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ 94 तक जाएगी, 98 तक जाएगी। बट बाकी जो बचे हुए स्टेट है उनकी लाइक नॉर्थ ईस्ट में तो आप लोगों को ओबीसी की 61 देखने को मिली है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। ईडब्ल्यूएस से 47 में यहाँ पर कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का आंकड़ा था, मतलब कि आंकड़ा क्या ये रियल में था। बाकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी नॉर्थ ईस्ट में तो यार इससे तो कम जाएगी कट ऑफ, डेफिनेटली कम जाएगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बच्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, बाकी बचे हुए स्टेट हैं वहाँ पर पूरी की पूरी वैकेंसी हो जाती है, वहाँ पर सीटें फुल हो जाती है। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट में भी पैसे मतलब कि नाम आने की संभावना कम रहती है। अगर मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करूँ तो आप लोगों के 90 नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों का हो सकता है इतने में। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर अगर आप लोगों के 88 तक बन रहे हैं मतलब 80 तक बन रहे हैं तो आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर डिपार्टमेंट एक मात्र ऐसा है जो 10th के बिहाफ पे आप लोगों की मेरिट जारी करता है। मेरिट में नाम आता है तभी डीबी के लिए बुलाता है। गाइस यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। यहाँ पर अगर जीडीएस डिपार्टमेंट आप लोगों का एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन लेने लगे तो आप लोगों का बहुत सही रहेगा। चाहे इसमें मतलब कि 35% वाला कैंडिडेट एग्जाम में बैठेगा, यहीं पर 100% वाला कैंडिडेट एग्जाम में बैठेगा। जो बच्चा अव्वल होगा वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा जीडीएस में, जो नहीं होगा उसका नहीं होगा। बट ये भेदभाव की नीति यहाँ पर जीडीएस डिपार्टमेंट में ये सही नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कौन से कैंडिडेट इतने होते हैं जो 100 की 100 परसेंटेज आता जाते हैं और बाकी जो बचे हुए परसेंटेज वाले कैंडिडेट लाइक 60-70 वाले उनका नाम ही नहीं आता है। तो ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी है डिपार्टमेंट में। बाकी जो लिस्ट है वो इसी प्रकार से इनकी रहती है। लास्ट टाइम भी उससे पिछले साल भी 44,228 वैकेंसी निकाली गई थी, तब भी यही देखने को मिला था। जब इससे पहले वैकेंसी 21,413 निकाली थी तब भी यही देखने को मिला था। और इस बार आप लोगों का डिजिटलाइज आप लोगों की डीबी हो रही है तो इस प्रकार से ये देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये छोटी सी अपडेट थी यार। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे ना गाइस यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। आप लोगों को कुछ भी न्यू जानकारी चाहिए तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगी। जुलाई सेशन में भी आप लोगों की भर्ती निकलने वाली है, शेड्यूल सेकंड की, ये फर्स्ट की है। तो उसमें भी आप लोगों की 25,000 प्लस वैकेंसी है, उसमें भी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो गाइस जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा इसे यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक